नमस्कार साथियों, उत्तर प्रदेश सरकार ने नई रसोइयों के चयन का आदेश दे दिया। जी हाँ साथियों, जो भी रसोइयाँ चल रही हैं अब एक फिर से चयन समिति बनेगी और रसोइयों का चयन किया जाएगा। सबसे बड़ी बात है, क्या पुरानी रसोइयों को इस बार मौका मिलेगा या फिर उनको हटा के नई रसोइयों को रखा जाएगा। साथियों, पूरी जानकारी आपको देने जा रहा हूँ। अगर साथियों, अगर आप एक रसोइया हैं, मिड डे मील से जुड़ी हैं, आपके परिवार में जुड़ा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहाँ पर आपको सही और सटीक जानकारी मिलेगी। जी हाँ साथियों, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिएगा साथियों, मैं आपको बता दूं, सरकार ने आदेश दिया करीब 3.53 यानी कि 3.5 लाख रसोइयाँ रखी जाएंगी। नई रसोइयाँ नई रखी जाएंगी साथियों, जिसकी संख्या है 3.5 लाख यानी 3,53,000 रसोइयों की जरूरत है। सबसे बड़ी बात है कि शैक्षिक सत्र 2026 और 27 के लिए रसोइयों का चयन किया जाएगा। काफी लोग कहेंगे सर हम पहले से ही रसोइयाँ, क्या हमारी नौकरी रहेगी या हमें हेड टीचर हटा देंगे। तो मैं पूरी जानकारी देने जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा, आधा अधूरा मत छोड़िएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा, एक एक बात सुनिएगा। देखिएगा, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर रसोइयाँ जो चयन की जाएगी, सबसे पहले एससी को मौका दिया जाएगा। अगर आपके यहाँ रसोइया एससी है, अगर कोई गांव में, तो पहले एससी को मौका दिया जाएगा। अगर वो नहीं कार्य करती तो एसटी को मौका दिया जाएगा, फिर ओबीसी को मौका दिया जाएगा। अगर ये दोनों कार्य नहीं करना चाहते तो ओबीसी को मौका दिया जाएगा, और ओबीसी इन तीनों में से कोई कार्य नहीं करना चाहता रसोइया को, तो जनरल वालों को सबसे लास्ट में मौका मिलेगा। जो जनरल रसोइया है उसको लास्ट मिलेगा। इसके साथ ही साथियों, उन रसोइयों को रखा जाएगा जिनका कोई ना कोई बच्चा पढ़ रहा हो या उनके भैया फैमिली से कोई हो, जैसे बाबा दादी अगर हो भी कहलाई जाती तो भी साथियों मान्य हो जाएगा। और इसके साथ ही सबसे पहले उन रसोइयों को रखा जाएगा जो विधुर है, जो विधवा हैं, जिनके पति की मौत हो चुकी है। उन रसोइयों को पहले काम दिया जाएगा, भले ही उनका बच्चा उस स्कूल में पढ़े या ना पढ़े, लेकिन इस बेस पे शासनादेश है, अगर किसी महिला के पति की मौत हो गई है तो वो रसोइया पद पे सबसे पहले वो उम्मीदवार मानी जाएगी, उसको पहले रखा जाएगा, चाहे उसका बच्चा पढ़ता हो या ना पढ़ता हो, इससे कोई मतलब नहीं। चलेगा साथियों, अब देखिएगा, मैं आपको बता दूं कैसे सरकार ने तय किया किस तरीके से आप रसोइया रखोगे। देखिएगा, 25 बच्चे यानी 0 से लेके 25 बच्चों पर एक रसोइया रखी जाएगी, ठीक है। उसके बाद 26 से लेके 100 बच्चों पर 2 रसोइयां रखी जाएंगी, आप देख लीजिएगा ध्यान से। उसके बाद 101 से लेके 200 बच्चों पर 3 रसोइयां रखी जाएंगी, 3 की जरूरत है। और 201 से लेके 300 बच्चों पर 4 रसोइयां रखी जाएंगी, और 301 से 1000 बच्चों पर 5 रसोइयां रखी जाएंगी, और 1001 से लेके 1500 पर 6 रसोइयां रखी जाएंगी, और 1501 से ज़्यादा, 1501 से जो भी ज़्यादा रसोइयां वहाँ पर 7 रसोइयां रखी जाएंगी। चूँकि प्राइमरी या बेसिक में इतने बच्चे नहीं होते कि भैया 1500 बच्चे हों, इतने कहीं नहीं होंगे, और यूपी में नहीं होंगे, तो इसलिए साथियों यहाँ तक बच्चे तो यही रहते करीब 300 और 201, मतलब यहाँ तक ही रहते हैं। आप कहो कि 301 से 1000 भी बच्चे मिल जाए, कहीं नहीं मिलेंगे, एक दो स्कूल अगर होंगे तो होंगे, वैसे कहीं नहीं मिलेंगे। सबसे बड़ी बात है कि जो रसोइयाँ हैं उनका क्या होगा। देखिएगा, चयन समिति फिर से चयन करेगी, और वो चाहे तो उन रसोइयों को रख सकती है, वो चाहे उन रसोइयों को हटा सकती है। क्योंकि पुरानी रसोइयाँ हैं, इस बेस पे उनको रखा जाएगा। जी हाँ साथियों, पुरानी रसोइयाँ हैं उनको रखा जाएगा, उनको पहले मौका दिया जाएगा। लेकिन अगर चयन समिति को, जैसे आपके हेड मास्टर साहब, उनको लगता है कि ये रसोइया ज़्यादा बोलती है, स्कूल नहीं आती है, ये करती है, वो ड्रामा करती है, तो ऐसे में उस रसोइया की जगह दूसरी रसोइया रख सकते हैं। लेकिन इसमें उस रसोइया की एक एप्लीकेशन होनी चाहिए जिसमें वो स्वेच्छा से त्यागपत्र दे रही है कार्य को, ये लिखा होना चाहिए। रसोइया के साइन भी होने चाहिए। कहीं हेडमास्टर धोखाधड़ी से उनसे साइन ले लेते हैं, उनको मालूम ही नहीं है क्या है, तो बाद में पता चलती है वो कह देते लो तुमने तो साइन किए, ये देखो लेटर है, एप्लीकेशन। तो ऐसे में साथियों, बिना उनकी सहमति से आप उन्हें हटा नहीं सकते हो, तो ऐसे में सहमति जरूरी है। हाँ, एक एसएमसी मीटिंग आप रख सकते हो, तमाम जो आपके सदस्य हैं वो सब इकट्ठा होकर उस रसोइयों को हटा सकते हैं। भाई उसमें भी एलिगेशन होने चाहिए, रसोइया समय पर नहीं आ रही है, बच्चों को खाना नहीं दे रही है, जात पात कर रही है, ऐसे एलिगेशन अगर कोई लगा सकता है तो रसोइया हट सकती है। और अगर ऐसे एलिगेशन नहीं है, उसमें सच्चाई होनी चाहिए, आरोप में सच्चाई होनी चाहिए। अगर आरोप फर्जी या हेडमास्टर की रसोइया से नहीं बन रही है
तो भी साथियों हेड टीचर रसोइयों को इस तरीके से नहीं निकाल सकते जब तक रसोइया खुद से ना कह दे। तो फिलहाल साथियों आपको और कोई जानकारी चाहिए तो मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। धन्यवाद।